झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होने से पहले से ही प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सदन में ही भाजपा ने हंगामा जारी रखा। अनुपूरक बजट पेश करने के बाद सदन 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार हिंसा के मुद्दे पर बहस करना नहीं चाहती है। सदन के भीतर मणिपुर को लेकर बात करती है, जबकि अब भूल जाती है कि राज्य की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा मणिपुर को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि मणिपुर की स्थिति आज की है। पूर्वोत्तर का इतिहास पुराना है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो कांग्रेस के सरकार में स्पेशल फोर्स एक्ट लाने की जरूरत नहीं होती। जहां तक रही बात मणिपुर की स्थिति को नियंत्रित करने की, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपूरक बजट पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, जो राज्य में जब काम ही नहीं हो रहा तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है। तक अनशन पर ही बैठी। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर सब कुछ वहाँ अच्छा होता तो भारत सरकार को उस समय ये आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से वहाँ जो घटना घटी है वो बड़ा शर्मनाक है। कोई भी शब्द समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। जब राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, और बात में क्या है इसमें से। लेकिन वो लोग कह रहे हैं वो सिविल कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है, इसी के लिए तो हल्ला कर रही है। लेकिन जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, कोई 1 इंच भूमि भी किसी बाहरी को वहां आक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। सर, आपने ट्वीट किया है मुहर्रम में तिरंगा को लेकर। सर, तिरंगा को मणिपुर का मामला है, जिसे पार्लियामेंट देश के गृह मंत्री ने दोनों सदन में जाकर के कहा कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। अब वो चर्चा से लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ उनको हल्ला करने कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के रांची तक लोगों की ये तो समझ में आया कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। और नहीं तो जब पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने, चर्चा के लिए तैयार है, सरकार भाग नहीं रही है, तो फिर वहाँ चर्चा करने के लिए लोगों को भाग लेना चाहिए। जो यहाँ कांग्रेस के लोग यहाँ जो फड़फड़ा रहे हैं, बताना चाहिए उनके अपने नेताओं को कि भाई वहाँ चर्चा में भाग ले लो, वहाँ बैठे सदन पर। और झारखंड में चर्चा होनी तो झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आए दिन झारखंड में आप देख रहे होंगे, राज्य की राजधानी में कितनी लोगों की कैसे हत्याएं हुई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे आम हो रही है। जेल से बैठ करके अपराधी यहाँ से लोगों का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, नहीं तो गोली से मारने की वो धमकी दे रहे हैं। और पैसे नहीं देते हैं तो लोग गोली भी मार देते हैं। और वो सारे अपराधी जेल में मौज कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि पुलिस अफसर भी कुछ भ्रष्ट अफसर है, जो जेल में अपराधियों से मोबाइल से लोग बात करते हैं, आपने नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि अपराधियों से लोग पैसे वसूलते हैं और ऊपर तक लोग पहुंचाते हैं। तभी तो इतना यहाँ हो रही है। तो चर्चा तो उनको करनी चाहिए यहाँ के अपराध के बारे में, यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में। और कांग्रेस पार्टी को याद होना चाहिए, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं बार बार, तो आप सबको संज्ञान में है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या आज से नहीं था, वर्षों से थी। इसलिए कांग्रेस के ज़माना में क्या बोलते हैं, एक तो कानून बना था ना, जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बना था, ये 1958 में ही बना था। उसके बाद देश के उस नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में वो लागू भी रहा।
और आप सबको ध्यान में होगा उसके विरोध में ही एक जो वहाँ के महिला नेत्री थे, क्या कहते हैं, सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक इंडिया के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और उपदेश कुशल बहुत रहे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। सर मुहर्रम पर पॉलिटिकल स्टंट है, बीजेपी बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट। अब ये तो देखिए अब क्या स्टैंड है वही लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि 32 से लेकर शुरुआत तक का सभी लोगों का मान सम्मान सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। मुहर्रम के दिन बजरंगबली मंदिर के पास मेन रोड में तिरंगा का अपमान किया गया, बावला मंदिर किया गया। अरे भाई इन लोगों के पास कोई इशू नहीं है, यही देशभक्त है। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो इन लोगों ने नखून तक नहीं कटाया है। ये लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो हम लोगों का राइट है। जो पार्टी ने, जिस पार्टी ने इस देश के आंदोलन के, आज़ादी के आंदोलन में लाखों लोगों की शहीदी और बलिदानी देने का काम किया है, वो लोग न कहेंगे ये क्या चमन की रखवाली की बात करेंगे। ये कानूनी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अरे कानूनी क्यों नहीं होगी, ये राज्य में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मजबूती से कदम उठाए जाएंगे और कोई ना अपराधी ना राज्य विरोधी ताकत को इस राज्य में कोई संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। बन्ना जी, मणिपुर पर आप लोग अशांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष का। तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष क्या चाहता है कि बहन बेटी को निवस्त्र करके बलात्कार किया जाए और उनको सरेआम हत्या किया जाए और हम जो है मुख दर्शक बन के बैठे रहे। झारखंड में हो रहा है, उस पर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। झारखंड पर हो रहा है तो सख्ती से काम हो रहा है। झारखंड में कौन ऐसी घटना है, अपराधी नहीं पकड़ाए हैं, अपराधी नहीं पकड़ाए हैं तो अपराधी जेल के शिकंजों में जाएंगे और उन पर जो है जाएंगे और मजबूती से जाएंगे और स्पीडी ट्रायल भी होगा और उनको विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई भी होगी। आप ये पट मत सोचिए। ठीक है।